एक औरत नदी में अकेली नहा रही थी। तभी अचानक एक पहाड़ी डाकू यानी ली वहां आ गया। ली ने उसे धमकी दी कि अगर वो तुरंत बाहर नहीं आई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उस औरत, जिसका नाम मैरी था, ने देख लिया कि ली के दिल में कोई बुराई नहीं है। उल्टा वो खुद ही उसकी तरफ तैरकर चली आई। असल में ली पहले बगदाद का राजकुमार था, लेकिन एक दिन मंगोलों की सेना ने उसके पूरे राज्य को तबाह कर दिया। छोटा सा ली किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। जब वो उदास बैठा था तभी पीछे एक पत्थर का दरवाजा अपने आप खुला और उसमें से कुछ डाकू बाहर निकले। जाते जाते उन्होंने कहा, तिल का दरवाजा बंद हो जा। ली को बड़ी हैरानी हुई। उसने भी चिल्लाकर कहा, तिल का दरवाजा खोल जा। और जैसे ही उसने कहा, दरवाजा खुल गया। अंदर तो ढेर सारा सोना चांदी था, लेकिन थक कर ली वहीं सो गया। और जब डाकू लौटे तो उन्होंने उसे देख लिया, पर ये डाकू वैसे नहीं थे जैसे आमतौर पर होते हैं। ये लोग अमीरों को लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे। जब उनके सरदार ने ली के गले में राजघराने की निशानी देखी तो सब समझ गया और उसे अपना गोद लिया बेटा बना लिया। समय बीता और ली बड़ा हुआ। रोज डाकुओं के साथ जाकर लोगों की मदद करता। एक दिन उन्होंने मंगोलों के एक काफिले को लूटने की योजना बनाई। वहीं ली की फिर मुलाकात मैरी से हुई। दोनों खूब बातें करने लगे, लेकिन तभी मंगोल सैनिकों ने हमला कर दिया और ली को पकड़ लिया। असल में वो सारा काफिला एक जाल था ली को फंसाने के लिए। जब ली को मारने की तैयारी हो रही थी तब डाकुओं का सरदार बाकी साथियों के साथ आ पहुंचा और उसे बचा लिया। बचते बचाते ली ने मैरी को भी अपने साथ ले लिया। बाद में पता चला कि मैरी वही राजकुमारी है जिससे ली का बचपन में रिश्ता तय हुआ था, लेकिन अब उसे मंगोलों के एक राजकुमार से शादी करनी थी, क्योंकि उसका पिता मंगोलों की कैद में था। ली ने एक तरकीब निकाली। वो एक व्यापारी बनकर मंगोल राजा को तोहफा देने पहुंचा और सारे डाकू उसने बड़े बड़े घड़ों में छिपा दिए। जैसे ही महल के अंदर पहुंचे, सभी एक साथ बाहर निकले और मंगोलों पर हमला कर दिया। बगदाद के आम लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए। इस तरह मंगोलों की हुकूमत खत्म हुई और ली बना बगदाद का राजा। फिर उसने मैरी से शादी की और दोनों खुशी खुशी जीने लगे।